Hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? People all of you guys ready for today's session? आज क्योंकि हम मचाने वाले हैं धमाका। कैसे सब लोग? आज हम करने वाले हैं the 3-month strategy, study plan, the timetable which you should follow for the entire science if you are in CBSE 10th grade. तो आज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है. Within next 15 minutes, I'm going to tell you the trick for doing a lot of things. I hope really that all of you guys are ready for today. So people, let me just quickly get down to this concept directly without spending any more time here. Now listen to this very very carefully कि आज का जो सेशन है वो किन के लिए होने वाला है. सबसे इंपॉर्टेंटली ये सेशन होने वाली है सबसे पहले जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी 3 मंथ्स बाकी है. तो 3 मंथ स्टडी स्ट्रेटेजी प्लान, द 90 डेज प्लान. तो अभी ये जो 3 महीने बाकी हैं, अगर आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हो, 3 महीने की शुरुआत हम इस मंडे से करते हैं. आज संडे को शायद ये वीडियो जा रहा है, तो मंडे जो है नवंबर 2, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2 2020, 90 डेज और 3 मंथ्स वुड मीन दिसंबर टू 1 महीने, जनवरी 2 महीने और फरवरी 3 महीने. तो ये जो 3 महीने में अभी मैं क्या बताने वाला हूं आपको, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे in 90 days you can actually complete the entire syllabus and revise also. So revision के साथ, यानी कि February 2 के अंदर रिवीजन के साथ आप कैसे पूरा 3 महीने का प्रिपरेशन कर सकते हो. आपका एग्जामिनेशन का डेट February 15 से स्टार्ट हो रहा है और आपका मेजर सब्जेक्ट February 20 के बाद होगा. यू नो दैट वेरी क्लियरली. आई हैव कवर्ड दैट इन द 5-month strategy plan, so do not worry about it at all. And I'm going to tell you कि there are very much strong proposition कि the examinations might be postponed, but the official call has not been taken. But let's just be ready from our side कि एग्जाम कभी भी हो हम वहां पे रेडी हैं भाई. आप कभी भी करवा लो, अब आज रात को बुला लो, हम आगे लिख लेंगे एग्जाम. ऐसे रेडी होना है हमें, है कि नहीं? तो फरवरी 2 तक कैसे जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन के साथ साथ खत्म कर सके इस पूरे सिलेबस को. ठीक है. अब उसके अलावा फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु स्टार्टेड 2 months बैक, उनके लिए क्या स्पेशल है आज, वो भी मैं आपको बताऊंगा. उनके लिए थोड़ा सा चेंजेस क्या करने होंगे, स्पेशली टू देयर टाइम टेबल. अगर करना है तो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं. इनके लिए भी अभी आगे के 3 महीने कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा. तो पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग माय 5-month strategy, द वीडियो इज ऑलरेडी देयर ऑन YouTube. Definitely check it out. And people who are going to start today or from November 2, make sure that you're checking out this video till the end. In the next 10-15 minutes we're going to just rock. It is going to make sense to you completely. And also many students were already asking me, sir, how to handle pre-boards and boards together. And अब pre-boards की प्रिपरेशन कैसे करें, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करें. 5 months की स्ट्रेटजी जब दी थी तब भी प्री-बोर्ड के बारे में बहुत सारे सवाल आए थे. तो बच्चों मैं अभी इस टॉपिक कवर करने वाला हूं कि इस स्टडी प्लान के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ आप कैसे प्री-बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. फॉर बोथ 3 month पीपल जो अभी स्टार्ट करें और फॉर बोथ पीपल हु हैव कंप्लीटेड हु ऑलरेडी स्टार्ट फ्रॉम 2 months. सो पीपल, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी वेयर इट गोस. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स लुक एट द स्क्रीन नाउ. ठीक है. तो पीपल, सबसे पहले एग्जाम डेट को एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कब होने वाला है. हम सभी पता है कि भाई स्टार्ट होने वाली February 15 को. वो अभी जो अब तक जो भी ऑफिशियल डेट है February 15 इज दी फर्स्ट डे. लेकिन आपकी जो मेजर सब्जेक्ट है, जो कोर्स सब्जेक्ट है, दैट इज डेफिनेटली गोना स्टार्ट लेटर इन द ईयर, लेटर आफ्टर February 20th. दैट्स गोइंग टू बी द कोर्स सब्जेक्ट्स आउट देयर. ठीक है. तो आपके जो एग्जामिनेशन है CBSE 10th के February 15 को स्टार्ट हो सकते हैं. पक्का नहीं है अभी तक. और February 20th के बाद ही आपके कोर्स सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे. हमेशा से ऐसे ही होते आ रहा है. ठीक है. डेट्स दिया जाता है February 15, लेकिन फिर इलेक्टिव्स वगैरह चीजें होती हैं, लेकिन आपका कोर्स सब्जेक्ट February 20 के बाद स्टार्ट होता है. पिछले साल भी February 21 को था आपका सबसे पहला कोर्स सब्जेक्ट. मेरे ख्याल से इंग्लिश था, बस नॉट श्योर कि कौन सा है भाई. February 21 को लेकिन स्टार्ट हुआ था. ठीक है. तो वैसे ही इस साल भी एक्सपेक्टेड है. अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो, पोस्टपोन हो गया तो फिर भाई बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो चलता है. ठीक है. अब देखो आगे, अब समझते हैं कि सिलेबस क्या क्या है. ध्यान से देखना भाई. आपके पास फिजिक्स में है 4 चैप्टर, 5 हुआ करते थे. सोर्सेज ऑफ एनर्जी को निकाल दिया गया है. अब लाइट है, कलरफुल वर्ल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स है. लाइट, इलेक्ट्रिसिटी में कोई चेंजेस नहीं चैप्टर में, इवन आफ्टर द रिवाइज सिलेबस. लेकिन कलरफुल वर्ल्ड आधा हो गया है और मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी बहुत तरीकों से आधा हो गए. मतलब 60% is there, 40% is been removed off. Correct. So you know that's the changes in physics. When it comes to chemistry, no full chapters has been taken out, but a lot of chapters have been turned down to just half of. For example, carbonated compounds and I think metals and non-metals से भी reductions हुई हैं, periodic classification से भी reductions हुई हैं. And when it comes to biology में से पूरा एक chapter जो control and coordination का topic था, उसको पूरा निकाल दिया गया, as all of you guys know, है ना. और इनमें से बहुत सारे chapters में से बीच में से topic निकाल दी गई हैं. So I really hope all of you guys have a very clear idea on this. अगर सिलेबस पता नहीं है तो हमारा सिलेबस रिडक्शन का वीडियो देख लेना, हमने हर एक सब्जेक्ट के लिए किया हुआ है. ठीक है. सो इफ आई कैलकुलेट टोटली, फिजिक्स के हैं 4 चैप्टर, केमिस्ट्री के 5 और बायोलॉजी के 5, सो टोटल इट बिकम्स 14 चैप्टर्स. ठीक है.
So for all those students who are starting right now, this plan I'm going to tell you for the next 5 minutes is for you. And for all the people who have started 2 months back, if you in case you want, you can skip 5 minutes later and move on to your part especially. But if in case you don't want to skip, if you want to watch this through, you can definitely check it out through. ठीक है, it's going to help you out, so don't worry about it. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई 14 चैप्टर है आपके पास और दिन कितने हैं आपके पास. आपके पास दिन है 90 days. You have 14 chapters with you, you have 90 days. So per chapter कितना मिल रहा है आपको? Of course यार, 40 को 90 को 14 से डिवाइड करो, you will get the answer as आइडियली 14 को 70 को 14 को डिवाइड करेंगे, 5 डेज पर चैप्टर मिलेगा आपको, है कि नहीं. तो यानी कि हर एक चैप्टर के लिए आपके पास कितना है, 5 दिन है. कैसे? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये जो 90 डेज है, 90 डेज में से हम 20 दिन अलग कर रहे हैं. 20 डेज आई एम सेपरेटिंग इट फॉर रिवीजन एंड 70 डेज आई एम टेलिंग इट फॉर प्रिपरेशन. यानी कि जो डेट्स मैंने आपको बताया, February 2 तक रिवीजन के साथ होने वाला है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीशन, अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो. लेकिन अगर रिवीजन को हटा दें तो जनवरी 12 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग टुमारो. ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली इवन इन 70 डेज. सो पीपल कॉन्सेंट्रेट. कैसे करना है? अगर मैं 70 दिन मान ली प्रिपरेशन के लिए और 20 दिन मान ली रिवीजन को, रिवीजन के लिए हम बाद में कोई और वीडियो बनाएंगे तो देख लेना वहां पे. लेकिन 70 डेज प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है. तो अभी आपके पास 70 डेज है, 70 डेज में 14 चैप्टर्स हैं. 70 को 14 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास हो जाएंगे 5 दिन पर चैप्टर, 5 डेज पर चैप्टर. ऐसे ही सोच लो तो लगता नहीं बहुत ईजी है. 5 डेज पर चैप्टर, एक चैप्टर के लिए 5 दिन. और इस एक चैप्टर में 5 दिन, जो इस एक चैप्टर, हर एक चैप्टर में जो 5 दिन हम बिता रहे हैं, वो एग्जैक्टली कहां पे बिता रहे हैं, क्या करते हुए बिता रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. 5 दिन बिताना मतलब क्या होता है? चैप्टर रीड करके बिता दो, हर दिन आधे घंटे पढ़ लो, 20 मिनट पढ़ लो, चल जाएगा क्या? नहीं ना. यस, एंड सिंस यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, अभी थोड़ा सा टाइम क्रंच होगा आपके पास, वो ऑफ कोर्स है, क्योंकि आप लेट स्टार्ट कर रहे हो, समय कम है आपके पास, वक्त कम है, महीने कम है, तो आपका थोड़ा टाइम क्रंच ज्यादा होगा. तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी जरूर. जो लोग 2 महीने पहले स्टार्ट कर चुके हैं उनको कोई चिंता नहीं है, फिलहाल थोड़ा सा क्रंच उनके पास कम है. लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू नीड टू बी रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड, टेक इट ऑन योर फेस कि भाई थोड़ा टाइम क्रंच है, मेहनत तो करनी पड़ेगी. कमेंट्स में मत लिख देना कि सर इतना हम कैसे पढ़ेंगे, करना पड़ेगा बेटा, अभी 3 महीने बाद किए, है कि नहीं. अगर 95 प्लस स्कोर करना है तो ये करना पड़ेगा. ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करना है. अभी मैं इजी करने वाला हूं, ज्यादा मैं आपको स्मार्ट तरीके बता रहा हूं. अभी तो स्मार्ट तरीके क्या क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो. दिस इज द डिवीजन, ठीक है, और मैं आपको सिर्फ पूरे साइंस के लिए सिर्फ 2 घंटे बताने के लिए बोल रहा हूं दिन में. ठीक है, पूरे साइंस के लिए आई एम आस्किंग यू इन 5 दिनों में सिर्फ 2 घंटे बताओ. ठीक है, और इन 2 घंटों में इन 5 दिनों को क्या करना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो. ठीक है, सबसे पहली बात, जो पहला दिन होगा सिर्फ उस दिन मैं 2 से 3 घंटे बिताऊंगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को उस दिन पूरे चैप्टर को रीड करना और अंडरस्टैंड करना है. अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में हो जाता है आपका लाइट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इसमें कोई भी चीज कट डाउन नहीं है, और उस चैप्टर को रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में वक्त लगेगा जरूर, 2 से 3 घंटे जरूर लगेंगे, है ना. लेकिन अगर मैं ऐसे ही बात करूं कलरफुल वर्ल्ड की या मैग्नेटिक इफेक्ट्स वर्ल्ड की, बहुत छोटे छोटे चैप्टर से 2 से 3 घंटे में आराम से हो जाएंगे. सो एज एन एवरेज मैं कह रहा हूं कि भाई 2 से 3 घंटे आपको लगाने हैं टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो ये मैंने पहले दिन किया, 3 घंटे लगाया, 3 घंटे लगा के मैंने पूरा चैप्टर रीड किया. पूरा चैप्टर रीड करने के बाद मैंने क्या किया भाई, मैंने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की. ठीक है, और जब मैंने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की, क्या हो गया इससे बेनिफिट क्या मिला मुझे बताता हूं. जब मैं ये पहला दिन ठीक से करूंगा, जब मैं ये जो पहला दिन है वो ठीक से करूंगा, मुझे अचीवमेंट क्या मिल रही है? मुझे अचीवमेंट ये मिल रहा है बच्चों, सबसे पहली बात, जब मैंने रीड और अंडरस्टैंड कर दिया, मुझसे 1 मार्क्स के सवाल कोई नहीं छीन सकता. 1 मार्क्स आर कंप्लीटली डन हियर. 1 मार्क्स के सवाल कोई नहीं छीन सकता. और आपको पता है कि इस बार को सैंपल पेपर था, वहां पे कितने मार्क्स के 1 मार्क क्वेश्चन थे? बहुत ज्यादा. अभी तक इतने मार्क्स से 1 मार्क क्वेश्चन आए ही नहीं है. तो जब मैं रीड करूंगा, चैप्टर को अंडरस्टैंड करूंगा, मुझसे 1 मार्क्स का सवाल कोई नहीं सीख सकता है. और मेरे 3 और 5 मार्क्स के सवाल में बहुत ज्यादा हेल्प होगी जब मैं चैप्टर रीड करूंगा और अंडरस्टैंड करूंगा. ठीक है, अब बात आती है टारगेटिंग दोस 3 मार्क्स एंड 5 मार्क क्वेश्चन. कैसे? ऑफ कोर्स जो दूसरा और तीसरा दिन है, मैं हर दिन 2-2 घंटे बिताऊंगा. सेकेंड डे एंड थर्ड डे हर दिन 2-2 घंटे बिताऊंगा, 2 से 3 घंटे बिताऊंगा, तो टोटल 6 घंटे हो जाएंगे. अगर इससे पहले कर सकते हो तो डेफिनेटली कर लो, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में 10 या 15 क्वेश्चन से होते हैं, जिसमें से बहुत सारे 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं. सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप 2 घंटे के अंदर यू कैन डेफिनेटली फिनिश दिस ऑफ. 2 से 2.5 घंटे के अंदर आप डेफिनेटली फिनिश इट ऑफ. ठीक है, तो जब ये हो रहा है तो इसमें क्या करने वाले हो? पहले दिन आपने 2 से 3 घंटे बिताए तो रीड एंड अंडरस्टैंड, 1 मार्क कवर हो गया. यहां पे क्या कवर कर रहे हो आप? यहां पे आप कवर कर रहे हो
2 मार्क के, 3 मार्क के, ऑल्सो कवरिंग अ 5 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। यू आर गोना डू दिस, करेक्ट। तो यहां पे क्या हुआ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए आपने, जो चैप्टर के बीच के सवाल है वो किए, और जो चैप्टर के एक्सरसाइज सवाल है वो भी आपने किए, और उसके बाद जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उनको भी कर लिया, ताकि भाई हॉट्स क्वेश्चंस भी आ जाए, ताकि अगर हॉट्स क्वेश्चन जो यूजुअली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं वो भी कवर अप कर लिया आपने। लो कर लो बात, डन, ठीक है। सो बस इतना अगर आप शिद्दत से कर लो तो 90 प्लस तो पक्का है, शिद्दत से कर लो तो 95 प्लस भी पक्का है, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो 100 भी पक्का है, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है सर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, मेरा एक छोटा सा टिप है, छोटा सा टिप ये है, जब आप चैप्टर रीड कर रहे हो ना और चैप्टर समझने की कोशिश कर रहे हो, जो चैप्टर के बीच के सवाल है ना, इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो कहते हैं ना, चैप्टर के अंदर जो सवाल होते हैं जो आप यहां करने वाले हो, मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर ही कर लो जब आप ये रीड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो आपने रीड किया, जो आपने अंडरस्टैंड किया, इन इनटेक्स्ट बॉक्स क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन उन बॉक्सेस में है, साइंस के जो टेक्स्ट बुक में जो बॉक्स में जो क्वेश्चन है, उनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे आप सॉल्व करते जाओगे ना, रीड कर सॉल्व करते जाओगे, आपको जैसे चीज समझ में आती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान देना कि भाई हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट हर कोई टॉपर है, आप भी टॉपर हो, बहुत सब लोग टॉपर हैं किसी ना किसी कैटेगरी में, है ना, किसी ना किसी कैटेगरी में, किसी ना किसी खेल कूद में। एवरी वन ऑफ यू गाइस आर टॉपर्स, फॉर मी, फॉर एवरीवन इन वेदांतु। आप में से कुछ बच्चे पढ़ाई के मामले में टॉपर है, और उनका नंबर कम नहीं है, लाखों बच्चे टॉपर है। आपके स्कूल में आप देख लो, आपके 10th ग्रेड में कम से कम 100 बच्चे तो भाई टॉप करते ही होंगे, है कि नहीं, 100 बच्चे उस लेवल के होंगे। लेकिन हर कोई क्यों नहीं टॉप कर पाता ऑल इंडिया में? क्योंकि भाई बात आती है कॉन्फिडेंस की, मोटिवेशन की, इंटेंट की बात आती है, क्योंकि ये तो हर कोई कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हमें, कैसे बढ़ाएं कॉन्फिडेंस? ये करते हुए, और क्या करते हुए, देखो अभी ये बात आती है 4th डे की। 4th डे इज नॉट फॉर डूइंग ऑल दिस, ये तो हो ही जाएगा, ये जब आप 4th डे में करोगे तो ये आपका इनहेरेंटली हो ही जाएगा। तो मैं आपको मान लेता हूं ये तो भाई पक्का हो रहा है, ये पूरा का पूरा चीज आपका 4th डे में हो ही रहा है। लेकिन प्लस व्हाट यू गेन इज कॉन्फिडेंस इन दिस पर्टिकुलर 4th डे, दिस इज वेरी क्रूशियल। इन 4th डे you gain confidence or you lose confidence. How will you lose confidence? If you don't do these first 3 days things properly, on the 4th day you will lose confidence. How? Let me tell you. On the 4th day you're gonna solve the previous year questions at least 3 years back. 2020 का पेपर, 2019 का पेपर, 2018 का पेपर आप लोग सॉल्व करने वाले हो। जब सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है? जो चैप्टर पढ़ रहे हो उन चैप्टर का सॉल्व करो। जैसे लाइट अगर पढ़ रहे हो, लाइट चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 2020, 2019, 2018 का। अगर आप जब सॉल्व करने लगोगे, अगर सॉल्व हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस गिरेगा। लेकिन हार नहीं मानना है, आगे बढ़ के दोबारा कोशिश करनी है जब तक ना हो जाए। और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये बात देखना जरूर कि इतना ना बढ़ जाए कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, अपने आप को चेक पे रखना, ठीक है बच्चों? इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो 4th डे इज फॉर कॉन्फिडेंस। अब इस 4th डे को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करेंगे हम? क्योंकि भाई सर सैंपल पेपर तो चेंज हो गया, पेपर पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन भाई क्वेश्चन तो सेम ही है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर स्टिल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सिलेबस रिड्यूस हो गया तो उन टॉपिक्स को निकालो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर स्टिल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पेपर पैटर्न बदलने से क्वेश्चंस नहीं बदल जाते। डिफाइन 1 एम्पियर इज 1 मार्क क्वेश्चन, अभी भी और पहले भी, वो 1 मार्क का हमेशा आता है। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हमेशा आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न बदलने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिस करो फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है? बस कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब मैं चाहता हूं कि भाई 5वां जो दिन है ना, रिलैक्स करो। ये क्यों है? ये आपको रिफ्रेश करेगा, रिजुवेनेट करेगा और दोबारा इंस्पायर करेगा। क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर भी थी कैपेबिलिटी की नहीं भाई 5 दिन पढ़ते रहो, नहीं, एक दिन रेस्ट लो। मैं तो बोलता हूं कि उस दिन ना कुछ पढ़ो ही मत, चाहो तो गेम खेलो, क्रिकेट वेट खेलो, चिल मारो, करो मत, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों? तो ये आपका पूरा शेड्यूल हो गया जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पूरा कवर अप हो गया ना, 1 मार्क कवर अप हो गया, 2 मार्क कवर हो गया, 3 का कवर हो गया, 5 कवर हो गया और ऑड्स भी कवर हो गया। लेकिन अब ये जो दिखता जितना ईजी है, इतना ईजी करने में नहीं होगा, ये पता है आपको। इसलिए 5वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5वें दिन अपने आप को दोबारा आप स्टेबल करोगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे अगले चैप्टर के लिए। तो हर दिन 2 से 3 घंटे बिताते हुए आपको ये काम करनी है। और मुझे पता है आपके पास मैथ्स भी है, एसएसटी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सबके लिए कुछ घंटे बिताओगे आप, तो आई एम प्रीटी श्योर कि सारे सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड नहीं होंगे, कुछ सब्जेक्ट इजी भी होंगे। तो मिक्स एंड मैच करो,
आपको हर एक चैप्टर के लिए 5 दिन ही लगेंगे, साइंस के भी, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हो गए हैं अभी केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, करेक्ट। और आप बहुत सारे बच्चों को ये 5वां दिन जरूरत पड़ेगा भी नहीं, आधे दिन की जरूरत पड़ेगी शायद, तो रिफ्रेश कवर अप कर लो, ठीक है। तो ये है वो प्लान जो 3 महीने के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। 70 डेज के अंदर पूरा खत्म सिलेबस, ठीक है। और आपका जो बाकी 20 दिन है उसमें आप रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक है बच्चों। दिस कवर्ड अभी 3 मंथ्स। अब मैं कवर अप करना चाहता हूं उन बच्चों के लिए, जो अभी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में बताऊंगा कि प्री बोर्ड और बोर्ड को कैसे मैच करना है, तो होल्ड ऑन टू इट, वी हैव 5 more minutes। नाउ लिसन दिस वेरी वेरी केयरफुली। जो बच्चे ऑलरेडी 2 महीने पहले स्टार्ट कर चुके हैं, जिन्होंने हमारा वीडियो देखा था, उनके लिए प्लान ये था, आपने देखा होगा उस दिन हमने 7 दिन का प्लान बनाया था, क्योंकि आपके पास बहुत वक्त थी, है ना। 5 दिन के बदले 7 दिन का प्लान बनाया था आपके लिए, जहां पे मैंने बताया था कि आपको फर्स्ट 2 दिन में रीडिंग और अंडरस्टैंड करना है, तीसरे और 5वें दिन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर करना है, 6th डे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करनी है, और 7th डे में रिलैक्स और मोटिवेट अपने आप को करते रहे, रिफ्रेश करने अपने आप को, है ना। ये आपके लिए प्लान था 5 मंथ्स के लिए। अगर आपने ये फॉलो किया था, या तो अगर आप कोई और टाइम टेबल फॉलो करोगे, 2 महीने से आपने पढ़ाई स्टार्ट कर ली है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो इट इज फेयर इनफ। 2 महीने पहले छोड़ो, मैंने ये वीडियो सितंबर 24 को बनाई थी, और आज अगर ये वीडियो लॉन्च हो रही है, मेरे ख्याल से नवंबर 1 होगा आज संडे, मेरे ख्याल से, क्योंकि नवंबर 2 को मंडे में कह रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि मैं डेट्स में गलत ना हूँ, ठीक है। सो इफ आई एम राइट, यस, नवंबर 1 इज द संडे एंड नवंबर 2 इज द मंडे, सो आई एम नॉट रॉन्ग देयर, करेक्ट। तो अभी 1 महीने हो चुके हैं, करेक्ट, वी 1 महीने चुके हैं, और अगर मैं सितंबर 24 से कैलकुलेट करूं, वी हैव कवर्ड अप इजीली 5 वीक्स। आप चेक कर सकते हो, 5 हफ्ते तो हमने कर ही लिया है। जो बच्चे 2 महीने पहले स्टार्ट कर चुके हैं, उनके पास कम से कम 8 हफ्ते हो चुके होंगे। सो इट इज फेयर इनफ टू से कि आप लोगों ने हर दिन 5 हफ्तों में, मतलब 7 दिन है तो 5 हफ्तों में कम से कम आपने 5 चैप्टर तो कर ही लिया होगा 14 चैप्टर में से। अभी 14 चैप्टर छोड़ो, अगर आपने पुश किया अपने आप को, तो आई कैन वेरी क्लियरली सी कि 2 महीने पहले अगर आपने 8 हफ्तों पहले स्टार्ट कर लिया, तो 8 हफ्तों में आपका 8 चैप्टर डेफिनेटली हो गया होगा। और अगर आपने थोड़ा और पुश किया हो अपने आप को, तो 10 चैप्टर तो हो ही गए होंगे आपके। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छी तो पूरा सिलेबस भी हो चुका है, आपने बताया भी है मुझे, है कि नहीं। तो अगर मैं कंसिडर करूं कि अभी तक आपका 8 से 10 चैप्टर हो चुका है, या तो कम से कम 7 चैप्टर हो चुका है, तो अभी आगे क्या करना है। अब बात आती है प्री बोर्ड की। अभी यहां पे प्री बोर्ड को कैसे बीच में घुसाना है। अगर आपने 7 चैप्टर तक कर लिया अभी तक, ठीक है, अभी आपके पास 7 चैप्टर और बाकी है। इन 7 चैप्टर में अगर आप देखोगे साइंस में, अवर एनवायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो 2 चैप्टर है इजी है, इजीली स्किपेबल है, कर भी सकते हो, इसको करना है तो जल्दी से, है ना। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड यू इट्स वेरी मच इजी टू कवर द एंटायर टॉपिक अप, करेक्ट। तो ये 2 चैप्टर इजीली हो जाएंगे। कितना बच गया, 7 कर लिए थे, 2 खत्म, 5 बच गए, है कि नहीं। अभी इन 5 जो बचे हुए हैं, फिजिक्स को इंक्लूड करते हुए मैं कह सकता हूं वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली कि ये वो टॉपिक्स होंगे, वो चैप्टर्स होंगे जहां पे रिडक्शन हुई है। जैसे मैग्नी एफेक्ट्स ले लो, रिडक्शन हुआ है फिजिक्स का, और हो सकता है कि बायोलॉजी में ऐसे चैप्टर में जहां पे रिडक्शन हुई हो वो टॉपिक पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में जो टॉपिक हुए रिडक्शन हुए वो पढ़ सकते हो आप। तो अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे, अगर अपने आप को थोड़ा और पुश करोगे, सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि आपका नवंबर एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो इस बात को। अगर आपने नवंबर एंड तक, यानी कि 1 और महीने में, नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 4 हफ्ते में, इन 4 हफ्तों में आपका 4 चैप्टर तो हो ही जाएगा, तो 11 चैप्टर तो हो ही जाएंगे, 3 बच जाते हैं ना। लेकिन थोड़ा और पुश करोगे तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल बाय नवंबर 30th कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पुश करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तब आएगी बात प्री बोर्ड की। मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल स्टार्ट देयर प्री बोर्ड्स फ्रॉम December 1, ठीक है। एंड अगर आप नवंबर 30th को खत्म कर लेते हो अपना सिलेबस, सो इट वुड बी रियली क्रेजी बिकॉज यू नाउ विल हैव अ चांस टू टेस्ट योरसेल्फ इन द प्री बोर्ड्स डायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली आप प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर चुके हो। और बहुत बच्चों का 2 या 3 प्री बोर्ड होता है, तो दिसंबर पहले वीक में होती है, दिसंबर सेकंड वीक में होती है, फिर जनवरी में होती है, फिर जनवरी सेकंड वीक में होती है, बहुत सारे प्री बोर्ड्स होते हैं। तो मेक श्योर दैट यू कंप्लीटिंग योर सिलेबस बाय नवंबर 30th, पुश योरसेल्फ टू डू दैट, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, जहां पे लो एफर्ट डालनी है वहां पे लो एफर्ट डालो, जहां पे हाई एफर्ट डालनी है वहां पे हाई एफर्ट डालो, जहां पे मार्क्स ज्यादा मिल रहा है वहां पे एफर्ट ज्यादा डालो। लेकिन अल्टीमेटली डू नॉट फॉरगेट इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। द मोर द नॉलेज यू गेन, डेफिनेटली द मोर मार्क्स यू विल गेन, ठीक है पीपल। तो दिस वाज अबाउट द 5 मंथ्स स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड 2 मंथ्स बिफोर, यानी कि 5 महीने उनके पास थे प्रॉपर्ली, है ना।
थोड़ा पुश करेंगे, नवंबर एंड तक खत्म हो जाएगा एंड कैन गो फॉरवर्ड फॉर द प्री बोर्ड। अगर आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन नवंबर एंड से पहले स्टार्ट हो रहा है, अगर नवंबर एंड से पहले स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप इन बच्चों में से जो एसेंशियली पता ही है आपको कि 3 महीने पहले स्टार्ट किया था जिन बच्चों ने, मतलब जो ये कैटेगरी वाले हैं, अरे हाँ, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या तो जिनका प्री बोर्ड जो 2 महीने पहले स्टार्ट कर चुके थे, जिनके पास 5 महीने का वक्त था, लेकिन नवंबर एंड से पहले स्टार्ट हो रहा है प्री बोर्ड, इनके लिए क्या करना है? इस चीज के लिए मेरे पास एक छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। ट्रिक ये है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग नाउ, करना क्या है, एनसीईआरटी के चैप्टर के एंड में समरी दी हुई है, ठीक है? तो ये जो पहला जो पार्ट है ना आपका, जहां पे आपको 2 दिन बिता के या तो पूरा 1 दिन बिता के आपको रीड एंड अंडरस्टैंड करना होता है, इस वक्त को आप बहुत कम कर सकते हैं। कैसे? उस समरी को पढ़कर। उसी समरी में आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मिल ही जाएंगे। उसके बाद ट्राई आउट एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर। इसमें अगर आप चाहते हो प्री बोर्ड्स के लिए एग्जाम्पलर को कैंसिल आउट कर सकते हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से फोकस कर सकते हो इन टेक्स्ट और आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, ठीक है? बात समझ में आ रही है? लेकिन ध्यान रखना, प्री बोर्ड होते ही एग्जाम्पलर को पढ़ लेना, ठीक है? कूल। तो एग्जाम्पलर यहां पे स्किप कर सकते हो आप, और यहां पे रीडिंग द एंटायर चैप्टर स्किप कर सकते हो, सीधा जा सकते हो आपके समरी में, ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से फिलहाल आप चाहो तो प्रैक्टिस ना करो, कर सकते हो तो कम से कम 2020 और 2019 का पेपर उठा के देखो। अगर ये नहीं करते हो, बहुत सारे स्कूल्स, ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, बहुत सारे स्कूल्स जो करंट ईयर का सैंपल पेपर होता है उसमें से बहुत क्वेश्चंस देते हैं। तो मैं तो ये आपको प्रेफर करूंगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मत करो प्री बोर्ड के लिए, सैंपल पेपर जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है सीबीएसई का उसको डाउनलोड करो, सीबीएसई की वेबसाइट में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो और वो सॉल्व करो। उसमें से बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके प्री बोर्ड में, डेफिनेटली। तो क्या किया हमने यहाँ पे अपना टाइम शॉर्ट डाउन कर दिया, कट डाउन कर लिया। समरी रीड करेंगे हम, जो बच्चे अभी स्टार्ट करें वो समरी रीड करेंगे, और उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे और सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम, एंड आई गारंटी यू कि दिस वुड डेफिनेटली हेल्प यू स्कोर फॉर श्योर 85 प्लस और 90 प्लस, अगर आपने शिद्दत से किया है। और अगर करने के बाद वक्त बच जाता है तो डेफिनेटली एनसीईआरटी एक्सम्पलर भी करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना, वक्त बच जाता है तभी, प्रेशर ज्यादा मत लेना, ठीक है? अब वो बच्चे जिन्होंने 2 महीने पहले स्टार्ट कर दी है और अभी पोर्शन के लिए बस थोड़ा बाकी है, ये सेम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं फॉर द चैप्टर्स व्हिच आर लेफ्ट। जो चैप्टर्स बच गए हैं उनके लिए आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों? सो दिस विल हेल्प यू गाइस स्कोर गुड मार्क्स इन प्री बोर्ड एंड ऑल्सो गेट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑल्सो, ठीक है? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू पुश योरसेल्फ as much as you can and try completing the syllabus in this particular way which I have told you for even 5 months and for 3 months. ठीक है? Try doing that because your ultimate goal is board examinations. Pre-board is a practice test essentially for me. I don't know how is it for you. Okay, people? Just keep that in your mind. Great. Cool people. So that's all from my side today. बस इतना ध्यान रहे कि ये जो टाइम और पढ़ाई का बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। जब भी डीमोटिवेट होते हैं मतलब ऐसा लगे कि डीमोटिवेट हो रहे हो, या तो ऐसा लगे कि भाई साहब नहीं हो पा रहा है मुझसे, और ऐसा लगे कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वीडियो को दोबारा आकर देखना, इस पार्ट को देखना, अभी से इस पार्ट को देखना, जो भी वक्त हुआ हो अभी इस पार्ट से देखना, ताकि आप मोटिवेट रहो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको ये बात भी कही है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर ब्रेन इज एक्टिव। फॉर योर ब्रेन टू बी एक्टिव यू शुड बी फिजिकली रेस्टिंग, आई शुड बी मेंटली ऑल्सो रेस्टिंग, यू शुड बी फिजिकली एक्टिव एंड you should be, in terms of mentally also active. So it's really really important that you get that aura around you so perfect, your surroundings around you so perfect that you're relaxing as well as studying both. It should be a combination. You cannot push yourself so hard कि आप ब्रेक डाउन कर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। आपके फिजिकल बैरियर्स हैं, आपके मेंटल बैरियर्स हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव योरसेल्फ रेस्ट। अगर आपको लगता है कि आपका एक दिन नहीं हो पा रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उस दिन छुट्टी मारो, टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स। एवरीवन नीड्स अ ब्रेक वंस ऑन अ टाइम। आप लोग मशीन नहीं हो, आप लोग भी इंसान हो, है कि नहीं?
है कि नहीं बच्चों? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और अगर कभी भी अपने आप से ये चीज बोलने का दिल करो कि भाई नहीं हो रहा है मुझसे, तुम कर ही क्यों रहे हो, नहीं करो ना यार, इट्स ओके। कोई और आके बोलता है कि तुम नहीं कर सकते हो 3 महीने में, तुम नहीं कर सकते हो 5 महीने में, अगर कोई भी आके बोलते, आपके पेरेंट्स बोलते, फ्रेंड्स बोलते, रिलेटिव, क्या बोलना है उनको सिर्फ एक ही चीज बोलनी है भाई कि आई कैन एंड आई विल, वॉच मी। इस कोड को नोट डाउन कर लो बच्चों, प्रिंट निकाल दो इस स्क्रीन का और चिपका दो अपने दीवार पे, ये बोलते हुए कि आई कैन एंड आई विल। हर दिन जब सुबह उठोगे तो इस चीज को देखना, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? लेट मी नो हाउ मच यू लाइक दिस वीडियो, लव दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन इफ इन केस यू डिड, share this video as much as you can so that it helps all these CBSE 10 students out there. Subscribe this channel for more of these kind of videos and all the entire syllabus. आपको पता ही होगा कि हमने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, चेक आउट दी प्लेलिस्ट। हमने ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर दिया, 10th का, 9th का हो ही चुका ऑलरेडी। प्लीज डेफिनेटली डू चेक इट आउट। और अगर आपको हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना है तो द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। गो फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब टू द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। कुछ महीने बचे हैं, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन उठाओ और रिवीजन भी करो, पढ़ाई भी करो हमारे साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, हर दिन मचाते रहो। ठीक है? करना है तो ये आपकी मर्जी है, बट पीपल मेक श्योर दैट यू बिलीव इन दिस एंड यू बिलीव इन यू, बिकॉज वी बिलीव इन यू गाइस ऑलवेज। मिलते हैं बच्चों, विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। पीस।